हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा। हम कौन से फॉर्मेट पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे P2 P1 प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 एल्क, जो कि नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करता है, S1 और S2। S1 क्या होता है, मेनली फॉर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और सफिक्स 2 वो आपका डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हमने देखा था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने के बाद आपको क्या डिसाइड करना था, पीसीसी डिसाइड करने के बाद हमने देखा था नंबरिंग ऑफ पीसीसी। ओके, ये 4 पॉइंट्स नोमेनक्लेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर आप ज़रूर देखें। हमारा चैनल है PCB.official। इस चैनल पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप फर्स्ट लेक्चर PCB.official पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था न्यूमेरिकल ऑफ प्रीफिक्स, जो भी प्रीफिक्स बेस्ड ट्रेस या फिर डाई ट्राई टेट्रा वो कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, मेनली एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखना भी हमने सीखा था। अब हम एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक्स, रूल नंबर 7 जो हम देखने वाले हैं इस टॉपिक पे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में प्रीफिक्स होता है आइसो, नियो, साइक्लो, ये हम नोमेनक्लेचर में इंक्लूड करते हैं। बाकी जो भी प्रीफिक्स होते हैं वो हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑल प्रीफिक्स अवॉइडेड, रेस्ट ऑल प्रीफिक्स अवॉइडेड। फॉर एग्जांपल डाईमिथाइल और इथाइल, सपोज ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो अब देखो इसमें अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं तो रूल क्या कहता है, इस दोनों के सब्स्टिट्यूएंट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम क्या डिसाइड करेंगे, क्या करना है हमें, आइसो, नियो और साइक्लो। अगर ये है तभी हम उसको ध्यान देंगे, अदरवाइज़ अगर कोई है, कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सपोज मान लो यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, डाई, तो डाई को हमने क्या करना है, छोड़ देना है। तो डाई मिथाइल में हम M इंक्लूड करेंगे और इथाइल का E। तो इसके अकॉर्डिंग हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो हम डाई मिथाइल में क्या लेंगे, M लेंगे और इथाइल का E लेंगे। तो M और E में पहले कौन आता है, E आता है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, इथाइल को देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। टेट्रा ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल। अब देखो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, टेट्रा ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल। अब मैंने इसमें रूल में क्या बताया, आइसो आपको दिखे, नियो दिखे और साइक्लो दिखे, अगर आपको 3 दिखे तो ही इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करना है, इंक्लूडेड। तो अब देखो यहाँ पे आइसो दिखा है, तो आइसो का हम क्या, आइसो का आई क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। और टेट्रा को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, ब्यूटाइल, तो हम बी को कंसीडर करेंगे। तो अब देखो आई और बी में किसकी कौन सा पहले आता है, बी आता है पहले, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, बी को देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है क्या। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, आइसोप्रोपाइल और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है डाईमिथाइल। अब आप खुद बता सकते हो कि इसमें अगर अल्फ़ाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट अगर ऑर्डर आपको डिसाइड करना है तो आपको किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल में आई डिसाइड करेंगे और डाईमिथाइल में M। तो आई और M में सबसे पहले कौन आता है, ऑब्वियसली आई आता है, तो हम क्या लेंगे, आई को प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसे आपको सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको दिखे
तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे डिसाइड करना है, ये रूल आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप देख लो, सपोज़ मान लो कोई ये सब्स्टिट्यूएंट है CH, और इसमें एक क्या लगा है, देखो Cl, ये भी कैसा है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूल क्या होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द अब देखो ये रूल है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ कंप्लीट नेम रिटन इन ब्रैकेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू डिसाइड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब फॉर एग्जांपल आप देख लो 2CH3, ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और एक सब्स्टिट्यूएंट है 2CHCl, ठीक है। तो इसका क्या नाम लिखते हैं, डाई मिथाइल। मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना सिखाया इसके पहले। इसका क्या नाम लिखेंगे, 2 है तो 20 लिख देंगे। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम इसमें कैसे लिखते हैं, अब देखो ये है 2 क्लोरीन, 1 पे ही है ना, तो 1 डाई क्लोरो, अब देखो 1 ही है तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखते हैं ब्रैकेट में डाई क्लोरो मिथाइल, ठीक है। अब दोनों का नाम लिख दिया, तो रूल क्या कह रहा है कि कंप्लीट नेम रिटेन इन ब्रैकेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू डिसाइड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो ब्रैकेट में जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर डिसाइड करता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखो डाईमिथाइल में आपको पता है ना कि डाईमिथाइल में कौन सा लेना है, M लेना है, क्यों, क्योंकि आपको सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो आइसो, नियो और साइक्लो हो, तभी आपको आइसो का I लेना है, नियो का N लेना है, साइक्लो का SC लेना है। अदरवाइज अगर कोई भी रेस्ट जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा रूल है कॉम्प्लेक्स में, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, D, तो इसमें से प्रेफरेंस किसको देंगे, ऑब्वियसली D को देंगे। तो समझ में आ गई आपको सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, तो अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। हमने कौन सा रूल देखा था, सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको कौन सी दिख रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आपको रूल बताया था कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो देखो कार्बन है तो उस कार्बन को हम काउंट करते हैं और वो नंबरिंग में क्या देते हैं, 1। अगर नहीं होता तो क्या करते, तो उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। अब ये हो गया 1। अब लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज़ करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन में हमने कई सारे प्रेफरेंस देखे थे, तो उसमें क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड प्रेफरेंस में था। उसके बाद क्या था, मल्टीपल बॉन्ड हो तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन भी मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपको लॉन्ग चेन मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको अगर मैं 2 मानता हूँ, इसको 3 मानता हूँ और इसको 4 मानता हूँ, तो मेरे पास PCC कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। मेरे को PCC में नंबर ऑफ कार्बन इन PCC इसके अकॉर्डिंग 4 है। अगर मैं सपोज मान लो ये 3 है और 3 के बाद ये 4 लेता है, ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ PCC में कितने कार्बन है, 4 है। तो देखो दोनों ही कंडीशन में PCC में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो फिर हम क्या करें, अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, तो फिर हमें साइड चेन ज़्यादा आनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट वाले लाइन पे जब हम इधर गए थे तो हमें कितने साइड चेन मिल रहे थे, एक साइड चेन, एक कॉम्प्लेक्स, एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था जो कॉम्प्लेक्स है। पर अगर हम
सपोज मान लो अगर हम इधर इस कार्बन को इंक्लूड करते हैं तो हमें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। सपोज मैंने इसको पीसीसी मान लिया, ठीक है, इस कार्बन को मैंने पीसीसी मान लिया, तो हमें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। कौन सा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। तो हम पीसीसी कौन सा डिसाइड करेंगे, समझ में आ गया आपको। चलो, तो पीसीसी हमने डिसाइड कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये 4 हो गया। अब देखो आपको मैंने फॉर्मेट बताया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट, उसमें क्या बताया था, P2 प्लस P1 प्लस एल्क प्लस S1 प्लस S2। अब इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। P2 क्या होता था, जो भी सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखो 4 पे क्या है, क्लोरीन, 3 पे क्या है, मिथाइल। तो क्लोरीन और मिथाइल में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, C या M। तो C आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। उसके बाद क्या आता है, 3 मिथाइल। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, एल्क। एल्क क्या, अब देखो एल्क का मतलब नंबर ऑफ पीसीसी कार्बन में कितने हैं, 4 हैं। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब देखो S1 मैंने क्या बताया था, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 होते हैं। अब देखो अगर पीसीसी में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होता तो हम क्या यूज़ करते, ANE। डबल बॉन्ड होता तो क्या यूज़ करते, EN, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE, ठीक है। तो अब देखो पीसीसी में क्या है, डबल बॉन्ड है और उसका पोजीशन क्या है, 2 है, क्योंकि 2 है, हम इधर से काउंट किए हैं। तो सबसे पहले जिधर से डबल बॉन्ड दिखता है उसको हम नंबरिंग में लिखते हैं, ब्यूट 2 इन। अब देखो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स ओइक एसिड, ओइक, OIC, ओइक एसिड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक, EN है और लास्ट में जो E है वो हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे O है। तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा IUPAC नाम हो गया, 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो ये आपको नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। मतलब अगर सपोज मान लो कि 2 फंक्शनल ग्रुप है तो आप कौन सा डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप का आपको लिस्ट बताता हूँ, वो आपको देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर जब नोमेनक्लेचर में आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आपके कंपाउंड में 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसी प्रायोरिटी से डिसाइड करनी होती है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट में आता है सल्फोनिक एसिड। बहुत सारे अगर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है और उसमें सल्फोनिक एसिड है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, सल्फोनिक एसिड को। वैसे ही सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, एनहाइड्राइड को। फोर्थ प्रायोरिटी किसको देंगे, ईस्टर को। फिफ्थ प्रायोरिटी किसको देंगे, देखो ये है कार्बोनाइल हाइलाइड, ठीक है। नेक्स्ट एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, एमीन, ईथर, एल्कीन और एल्काइन। तो आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखनी ही चाहिए और रखनी ही पड़ेगी अगर आपको नोमेनक्लेचर। देखो नीट में तो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन बहुत इजी आता है और उसको आप बहुत जल्दी सॉल्व करके आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे आपको एक नोमेनक्लेचर करने में, क्योंकि उसके वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिखते हैं ना, तो आपको पूरा नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा अगर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल पकड़ लिया तो फिर आप नीट के वो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब देखो एक और क्वेश्चन आया था, इस प्रायोरिटी ऑर्डर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि नोमेनक्लेचर का प्रायोरिटी ऑर्डर, IUPAC नोमेनक्लेचर का प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद है तो ऐसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोजन, ईथर, इपॉक्सी और नाइट्रो, ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप हैं, बट ये कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करते, ठीक है। आपको ये ध्यान में ही रखनी है, हाइड्रोजन, ईथर, इपॉक्सी, नाइट्रो ये कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जैसे एक्ट नहीं करते। तो आप इसको पहले ही क्या करना है, आपको साइड से सब्स्टिट्यूएंट की तरह आपको मान लेना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये बेसिक है एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका एग्जांपल कैसे, एल्केन आपको CH3 ये एल्केन है, आप अप्लाई करके देख लो, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 और 4 2 6। तो वैसे ही आपको देखो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, मतलब कार्बन जितना है उसका डबल हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख लो CH2 जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल देख लो CH3 CH2, इसमें जितने 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, टोटल 6 हाइड्रोजन है, डबल कार्बन।
मतलब जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। एल्काइन में क्या होता है CnH2n-2 मतलब डबल का 2 कम हाइड्रोजन, ठीक है। 2 कार्बन, 2 का डबल कितने 4, 4 में से 2 कम कर लो 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 एग्जांपल आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप आपको मैंने जब सब्स्टिट्यूएंट नेम में बताया था, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एल्काइल की तरह ही होते हैं। क्यों एल्काइल की तरह होते हैं, क्योंकि उनके पास एक फ्री वैलेंसी होता है, ठीक है। अब फ्री वैलेंसी होने की वजह से इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1। एग्जाम्पल में देख लो, 1 कार्बन 3, 2 कार्बन 5। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन सबको रूल्स को अप्लाई करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं।